YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 20 स्वास्थ्य का रहस्य, हिंदी सप्ताह 27 दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालें और मौखिक चर्चा से पाठ की शुरुआत करें। खेल कूद से क्या क्या लाभ होते हैं? तो खेल कूद से एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत बनता है, ठीक है, और हम कम बीमार पड़ते हैं। याद रखें इस बात को, हम बीमार कम पड़ते हैं और शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। अगला लाभ ये है कि अगर आप खेल कूद करते हो तो आपका दिमाग भी शांत, स्थिर और शार्प, तेज बन जाता है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करोगे? बेटा लगभग सारे खेल जिसमें स्वस्थ अच्छा रहता है। खो खो हो सकती है, कबड्डी हो सकती है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, छुपन छुपाई जो लोकल गेम भी आप खेलते हो, वो सितौलिया, ये सारे गेम, सारे के सारे खेल आपके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। जिन व्यक्तियों को खेलने का समय नहीं मिलता वे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मान लो किसी के पास मैदान नहीं है, खेलने का समय नहीं है, तो वो जिम ज्वाइन करते हैं, घर पे व्यायाम करते हैं, घर पे योगा करते हैं, घर पे योग के आसन लगाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, इस प्रकार के आसन। पठन बोध है जो प्रथम दिवस में दिया गया है वही आपको यहाँ पर पढ़ना है और उसी के आधार पर प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। बेटा दिवस 6 में हम वही प्रश्न हल करते हैं जो हम लगभग दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक पढ़ चुके होते हैं या सीख चुके होते हैं। तो विपरीत क्रियाएं आपको लिखनी है, जैसे बैठना, पाने का होगा खोना, तो खोना वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला हट गया। हंसना, हंसने का विपरीत होता है रोना, तो रोना वाला ऑप्शन भी हटा दीजिए। यहीं से देख करके भरना है आपको। उठना, उठना का विलोम या विपरीत होता है बैठना, ये भी हो गया। तैरना का विलोम होता है, इनमें देखो जरा, डूबना, ये रहा। चलना का क्या होता है? इनमें से देखो जरा, 3 ऑप्शन बचे हैं। रुकना, बिल्कुल सही, रुकना, रुकना भर देंगे। जागना, जागना का विलोम होता है सोना, तो ये सोना भर दिया। बस और क्या बचा है बेटा? तैरना का क्या हो गया? डूबना, डूबना हमने ये कर ही दिया। ये सारे हो गए। प्रश्न क्रमांक 2, ऊपर जो दिवस 1 वाला पाठ्यांश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें एक शब्द देखना है आपको, व्यक्ति। व्यक्ति शब्द उसमें कितनी बार आया है? तो ये काम बेटा आप स्वयं करेंगे, पाठ्यांश को पढ़ें और गिने, मुझे बताएं कि व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है। मुझे लगता है ये 5 बार आया है, पर जरूरी नहीं है ये सही लिखा हो मैंने। आप स्वयं गिने और कमेंट करें, मुझे बताया कि हाँ सर 5 ही बार आया है या 7 बार आया है। हो सकता है मुझसे गिनने में भूल हो गई हो या जानबूझ के मैंने गलत लिख दिया हो यहाँ पर, है ना। तो इसको स्वयं आप गिने और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर 5 बार ही आया या 6 बार आया था, आपने गलत गिना है, ठीक है। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं। दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखिए। ये एक प्रकार के तुक वाले शब्द हैं, राइमिंग वर्ड हैं, अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं। दिल्ली, बिल्ली, अच्छा, बच्चा, लास्ट वाले 2 अक्षर मिलने चाहिए। काम का राम, नाम हो जाएगा। चल के लिए हल हो जाएगा, नल हो जाएगा, कल हो जाएगा, पल हो जाएगा, बहुत सारे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा? महर्षि ने कहा तुम चारों दिशाओं में जाकर प्रश्न का उत्तर खोजो। क्योंकि जब हम स्वयं प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं तो बहुत समय तक वो याद रहता है और सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए आप स्वयं से भी काम करने की कोशिश किया करो। स्वयं से वर्कबुक हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की, पर्यावरण की भरने की कोशिश किया करो, बजाय दूसरों की कॉपी में से देखकर लिखने के, ठीक है। जब जहाँ पर आप भूलते हो, अटकते हो, वहाँ पर आप YouTube से देख लो, अपने शिक्षक से पूछ लो, अपने साथी मित्र से पूछ लो।
पर ऐसा नहीं है पूछने की बजाय आप पूरा का पूरा टीप रहे हो, वो काम मत करो, कॉपी मत करो पूरा। अगला है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शिष्य का अर्थ होता है छात्र, या जो शिक्षा लेने आता है उसको शिष्य बोलते हैं, छात्र बोलते हैं। औषधि को हम दवाई या जड़ी बूटी भी कहते हैं। मेहनत को परिश्रम कहते हैं। आश्रम क्या होता है? ऋषि मुनियों के रहने की जगह होती है। महर्षि ज्ञानी पुरुष को या महान ऋषि को महर्षि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, शब्दों के बहुवचन बनाने हैं तो सब्जी का बहुवचन बन जाएगा सब्जियां। कुर्सी का बहुवचन बन जाएगा कुर्सियां। बाती का बातियां, ये बाती कौन सी है? दीपक में जलती है। तितली का बहुवचन बन जाएगा तितलियां। शहर का बन जाएगा शहरों। गांव गांव, शहरों शहरों। इसके बाद बहुत प्यारी सी एक कविता दी गई है, उसको पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है। रंग बिरंगे फूल खिले। फूल कैसे है? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे फूल खिले, मौसम के अनुकूल खिले। मतलब गर्मी के फूल अलग होते हैं जो गर्मी के मौसम में खिलते हैं, कुछ सर्दियों के मौसम में खिलते हैं, कुछ बारिश के मौसम में खिलते हैं। कलियों के मुख ऊपर को जैसे उठा रही सर को। बेटा सबसे पहले कली बनती है और कली का जब मुंह खुलता है तो वो फूल बनता है। जैसे कि ये कली है, अब ये कली खुल जाएगी तो ये इस प्रकार से बहुत बढ़िया सा प्यारा सा वो फूल बन जाएगा। तो कली खुलकर ही फूल बनती है। डाली डाली फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। फूल कहाँ खिले? डाली डाली पर। सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे। सोने के झुमकों जैसे लग रहे हैं फूल, मोती के गुच्छों जैसे लग रहे हैं। पीले फूल बबूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। कहाँ खिल रहे हैं फूल? बबूल के पेड़ पर। वन में रेगिस्तानों में, टूटे हुए मकानों में। डाली डाली पर खिल रहे हैं फूल और वन में खिल रहे हैं, रेगिस्तानों में खिल रहे हैं, टूटे मकानों पर खिल रहे हैं। जैसे फूल फिजूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। अब प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए, दी गई कविता किसके बारे में है? तो निश्चित ही ये कविता किसके बारे में है? फूलों के बारे में। बार बार फूल शब्द आ रहा है। फूल कहाँ कहाँ खिले हैं? तो डाली डाली पर खिले हैं, वन रेगिस्तानों में फूल खिले हैं, टूटे मकानों में खिले हैं। ये भी लिख दो, टूटे मकानों में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक प्रश्न और बचा है, तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमको ये डस्टबिन दिखाई दे रहा है, जिसको हम कचड़े का डब्बा भी बोलते हैं। कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, ये इसमें कुछ पॉलीथीन भी पड़ी हुई है। चित्र में क्या संदेश दिया जा रहा है? तो चित्र में ये संदेश दिया जा रहा है, ये डब्बा बोल रहा है कचड़े से आओ। क्या बोल रहा है? आओ। मतलब इस कचड़े को यहां नहीं, इसमें डाल के जाओ। ठीक है। इसके बाद श्रुतलेख है, तो आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे, उनको आप यहां पर लिखोगे। तो प्यारे बच्चों, ये था डे 6। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।